आसान नहीं है फौजी कहलाना यारों, जज्बात पिघला कर रंगों में लोहा भरना पड़ता है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज ऑन 2.0 में। साथियों, आर्मी अग्निवीर 2025 जीडी और ट्रेडमैन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आज का मॉडल पेपर नंबर 9वां रहने वाला है। टोटल हम इस बुक से पूरे 50 मॉडल पेपर को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, मॉडल पेपर में रहते हैं जीके और जीएस, जो आपकी बुक है इसमें जीके और जीएस का मॉडल पेपर हम पार्ट हैं वो हम सॉल्व करेंगे, पूरे 50 करेंगे। उसके बाद में जो नई बुक्स आती हैं उनको हम उठाएंगे। तो आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पर तो इनको सब्सक्राइब करें। क्या करें? चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। आर्मी की यहाँ पे जो अप्रैल में एग्जाम होगा वहाँ तक बहुत सारे बुक्स के मॉडल पेपर आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? भारतीय सेना के पहले प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? बताइए इसका आंसर। राजेंद्र सिंह, के.एम. करियप्पा, विपिन रावत या फिर इनमें से कोई नहीं। भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ, तो पहले कमांडर इन प्रथम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे के एम करियप्पा हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा जो समय लेफ्टिनेंट जनरल थे। स्वतंत्रता के बाद भारत के जो सेना के पहले कमांडर इन चीफ की बात करें तो वो थे के.एम. करियप्पा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दास प्रथा पर रोक किस ब्रिटिश गवर्नर के शासन में लगाई गई थी? बताइए। दास प्रथा, ठीक है, दास प्रथा पर रोक किस ब्रिटिश गवर्नर के शासन में लगाई गई थी? लॉर्ड एलनब्रो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। तो राइट आंसर इसकी बात करें तो दास प्रथा पर रोक, दास प्रथा पर रोक लगेगी थी साथियों। तो ब्रिटिश गवर्नर कौन था? तो ब्रिटिश गवर्नर था लॉर्ड एनब्रो। कौन था? लॉर्ड एलनब्रो। यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है। अगला है कि लक्षद्वीप की राजधानी बताना है साथियों। लक्षद्वीप की राजधानी, कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप, पोर्ट ब्लेयर, दमन, कवरती या फिर पुडुचेरी, क्या हो जाएगा आंसर? बताइए जल्दी से इसका आंसर साथियों। बताइए लक्षद्वीप की राजधानी, तो साथियों लक्षद्वीप की राजधानी यहाँ पे कवरती यानी कि कावरती लिखा आता है कहाँ पर, और कहीं पर आपको कवरती यानी कि ऑप्शन आपका सी इज द करेक्ट आंसर। अगला है कि निम्न में से कौन से महासागर पन्नामा नहर से जुड़े हुए? इसमें से कौन सी महासागर हैं जो पन्नामा नहर से जुड़े हुए हैं? बताइए इसका आंसर। तो अटलांटिक और उत्तर महासागर हैं, प्रशांत और अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक और हिंद महासागर है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सी महासागर है वो पन्नामा नहर से जुड़े हुए? तो पन्नामा नहर से यहाँ पे प्रशांत और अटलांटिक महासागर। ऑप्शन आपका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही आंसर। अगला साथी सवाल क्या है? अगला है कि भारत रत्न के मेडल का डिजाइन किसके पत्ते के समान है? भारत रत्न है, भारत रत्न, बताइए भारत रत्न के मेडल हैं, मेडल का जो डिजाइन है ये किस पत्ते के समान है? किस पत्ते के समान है? बताइए इसका आंसर। तो चंदन के पत्ते के समान, केला के पत्ते के समान, बरगद का या फिर पीपल के पत्ते के समान। भारत रत्न का जो मेडल होता है उनका जो डिजाइन होता है, उसका जो आकार होता है, आकार कैसा होता है? तो पीपल के पत्ते के समान होता है। क्या होता है? पीपल के पत्ते के समान। ठीक है, ऑप्शन आपका डी इज द करेक्ट आंसर। अगला है कोई ब्रूस बुशमैन यहाँ पे कहाँ की जनजाति है? बुशमैन, ठीक है, बुशमैन यहाँ पे कहाँ की जनजाति? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूरोप। बुशमैन यहाँ पे कहाँ की जनजाति है? तो अफ्रीका की है। कहाँ की? अफ्रीका की है। बुशमैन है वो है अफ्रीका की जनजाति। ऑप्शन आपका ए आ जाएगा यहाँ पे सही एंड राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल यह है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने, शाहजहां ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन से, शाहजहां ने। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित है, ये सभी को पता है, और ये विश्व धरोहर का मकबरा है और इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया गया था। ठीक है, अगला है कि मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में? साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं कहूँगा नहीं, ठीक है, ताकि आपको अगर आप आर्मी जीडी ट्रेडमैन एग्जाम की तैयारी करें तो उनके लिए पूरे मॉडल पेपर हम इससे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो मुल्ला पेरियार बांध है किस राज्य में? तो मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में है? ठीक है, तो केरल में। बिल्कुल, यहाँ पे केरल बताने वाले सभी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केरल में कौन सी? मुल्ला पेरियार। ठीक है, पेरियार केरल, ऑप्शन यहाँ पे बी। अगला है कि सऊदी अरब की जो मुद्रा है वो क्या है? सऊदी अरब की मुद्रा येन है, दिनार है, रियाल है या फिर बताइए लीरा है? सऊदी अरब की मुद्रा बताना है। सऊदी अरब की मुद्रा है रियाल। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, रियाल। ठीक है, सऊदी अरब की राजधानी है वो कौन सी है? राजधानी रियाद है। राजधानी की बात करें तो वो हो जाएगी रियाद।
ठीक है। और मुद्रा है रियाल, मुद्रा और रियाल, तो आपको रियाद और रियाल में आपको फ़र्क होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना बताइए, 1975, 1875, 1870 या फिर इनमें से कोई नहीं। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना बताइए कब हुई थी? तो 1875 में हुई थी, ठीक है। 1875 में। ऑप्शन आपका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद हो जाए बिल्कुल, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन तुगलक, खिज्र का, फिर बहलोल लोदी। सैयद वंश का अगर संस्थापक की बात करें तो वहाँ पे खिज्र का था। क्या था? खिज्र खां। सी आंसर यहाँ पे बताने वाले सभी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, खिज्र खां। और इसकी जो इस वंश की शासन कब से कब 1414 से लेके 51 तक चला, ठीक है। इस वंश का शासन कौन सा? सैयद वंश। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? बताइए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को, 28 फरवरी को, 10 दिसंबर को या फिर 12 जनवरी को? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। चंद्रशेखर वेंकट रमन के समान और इस स्मृति में 28 फरवरी के दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला साथियों है कि फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव या फिर सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस इज द डी आंसर बताने वाले सभी साथी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला साथियों है कि राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया गया था 1948, 51 में, 56 में, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। भाषाई आधार पर राज्यों को पुनर्गठित कब किया गया था? 1956 में किया गया था, याद रखना आपको, ठीक है। और पहला राज्य कौन सा था? पहला राज्य था साथियों आपका आंध्र प्रदेश। पहला राज्य कौन सा भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया गया था? वो आंध्र प्रदेश, ठीक है, ठीक है। आंध्र प्रदेश को यहाँ पे भाषा के आधार पर सभी को अगर बात करें तो 1956 में, और आंध्र प्रदेश को किया गया था 1953 में किए गए थे आंध्र प्रदेश को, ठीक है। चलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है कि विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? कावेरी, कृष्णा, महानदी, ताप्ती। विजयवाड़ा ये शहर है किस नदी के किनारे? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है सभी, ठीक है। तो यहाँ पे विजय जो वाड़ा है ये कृष्णा नदी के तट पर है, ठीक है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पर है। नागार सागर बांध की बात करें तो कृष्णा नदी पर है। कौन सा बांध? नागार सागर बांध, ठीक है। कौन सा? नागार्जुन सागर बांध, ठीक है। अगला है कि सामान्य विज्ञान। अब आपका सामान्य विज्ञान 16 से लेके 30 तक रहने वाला, तो आपको कहीं नहीं जाना, आपको पूरे बने रहना, पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अगर आप आर्मी अग्निवीर 2025 में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हो वो भी अच्छे अंक के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर क्या मापने की इकाई है? बताइए एनीमोमीटर है, इसको क्या मापने की, यह कहाँ पे काम आता है, ठीक है। तो पवन का वेग मापने की, वायुमंडलीय दाब, दूध की शुद्धता या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका आंसर। तो दूध की शुद्धता यहाँ पे होगा नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लैक्टोमीटर मापने की इकाई होती है, दूध की लैक्टोमीटर होता है, दूध की शुद्धता को मापा जाता है। तो एनीमोमीटर की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा पवन की वेग। पवन की वेग को काम आता है, ठीक है। पवन होता है, हवा होती है, उसकी वेग को मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सही आंसर। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? मानव शरीर में इसमें जो रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को एनीमिया कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं, हेमरेज कहते हैं, फिर हेमोस्टेरिस कहते हैं। मानव शरीर में रक्त की, ठीक है, रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? तो उसको एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एनीमिया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आयरन की कमी से शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होती है, और हीमोग्लोबिन कम होने के कारण शरीर में जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, और इसी स्थिति को एनीमिया कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल है कि सोडियम का गलना कितना होता है? सोडियम, ठीक है, Na का गलना कितना होता है? 57 डिग्री सेल्सियस, 105 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या फिर इनमें से कोई नहीं? सोडियम का गलनांक होता है 97 डिग्री सेल्सियस में होता है। ऑप्शन ये बताने वाले सभी साथ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसका परमाणु क्रमांक की बात करें, सोडियम का Na का 11 होता है। कितना होता है? 11 होता है। इसका गलनांक होता है 97 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगला है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, 7 अप्रैल को, 10 अप्रैल को या फिर फरवरी 28 फरवरी को? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी बताने वाले सभी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस की अगर स्थापना बात करें तो 7 अप्रैल को हुई थी, ठीक है। 7 अप्रैल को WHO के स्थापना दिवस के मौके पर विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने की शुरुआत होती है, ठीक है। चलिए इसको जो फैक्ट है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अधातु कौन सा है? अधातु तत्व कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अधातु तत्व तो सिलिका है, एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन या फिर इनमें से कोई नहीं?
बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑक्सीजन बताने वाले सभी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अधातु तत्व ऑक्सीजन है, ठीक है, अधातु तत्व है। रक्त का रंग लाल किस कारण होता है, तो यहाँ पे साइटोक्रोम के कारण, किसके, यहाँ पे साइट्रोक्रोम के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, प्रकाश के कारण, या फिर फाइब्रिनोजेन। रक्त होता है, इसका जो कलर होता है, रंग होता है, वो लाल होता है। इसका मुख्य कारण क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन असल में लाल रंग का आयरन युक्त प्रोटीन होता है, जिसका काम फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना होता है। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक हेनरी मोजले, हेनरी बेक्यूरेल, मेंडल, फिर इनमें से कोई नहीं। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक हेनरी मोजले, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। इनकी आवर्त सारणी का आधार परमाणु क्रमांक हैं वो हेनरी मोजले, ऑप्शन आपका ए। हीरे का जो क्रांतिक कोण का मान होता है तो कितनी डिग्री होता है, हीरे का क्रांतिक कोण का मान कितना होता है, 38 डिग्री, 42 डिग्री, 24 डिग्री, 90 डिग्री। हीरे का क्रांतिक, ठीक है, क्रांतिक कोण का मान कितना होता है, तो 24 डिग्री सेल्सियस होता है। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि नाभिक की खोज किसने की थी, नील्स बोर ने की थी, रदरफोर्ड ने, जेम्स चैडविक, या फिर जे थॉमसन ने। नाभिक की खोज किसने की थी, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। कब की थी, 1911 ईस्वी में की थी, 1911 ईस्वी में की थी, ठीक है। अगला सवाल की है कि चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है, चंद्रमा का पलायन वेग की बात करें तो कितना होता है, तो चंद्रमा का पलायन वेग, क्या आप जल्दी से इसका आंसर बताइए, तो ये होता है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो चंद्रमा का पलायन वेग होता है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। सभी क्वेश्चन आप सभी को याद रखना है। मशीनों के पुर्जों के घिसने का कारण क्या होता है, मशीनों की जो पुर्जे होते हैं, पुर्जों के घिस जाते हैं तो इसका कारण चुंबकीय बल होता है, क्या, स्थिर विद्युत बल होता है, घर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो कौन सा होता है, बिल्कुल घर्षण बल होता है। क्या होता है, घर्षण बल होता है। सी आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका इस्तेमाल शीशा काटने में किया जाता है, निम्न में से किसका इस्तेमाल शीशा काटने में किया जाता है, बताइए। तो किसका इस्तेमाल यहाँ पे शीशा काटने में किया जाता है, तो हीरे का किया जाता है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये सबसे कठोर पदार्थ होता है और आसानी से काटने के लिए आवश्यक बल लगा सकता है, ठीक है। बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम बताओ, बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम बताना है आप सभी को, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। बैंक कौन गई, बैंक गई बाई मतलब मम्मी, ठीक है। तो बैंक कौन गई, बैंक गई बाई। सोडियम कार्बोनेट सोडा, ठीक है। याद रखना है कि बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और इसका जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है, Na। अणुसूत्र याद रखा है, NaCO3, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है कि चुंबकीय प्रेरण का ऐसा मात्रक क्या होता है, चुंबकीय जो प्रेरण होता है, प्रेरण का ऐसा मात्रक क्या होता है, फॉइज होता है, टेस्ला होता है, डायमीटर होता है, कैंडेला होता है। चुंबकीय प्रेरण का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो टेस्ला होता है, ऑप्शन से आपके बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, टेस्ला, ठीक है। अगला है कि हमारे शरीर में जो मुखद्रक एवं नियई कहाँ पाया जाता है, हमारे शरीर में मुखद्रक एवं नियई कहाँ पाया जाता है, मस्तिष्क, घुटना, कंधा या फिर कान। हमारे शरीर में जो मुखद्रक और नियई पाया जाता है ये कान में पाया जाता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्लास को संपन्न हो चुकी है और इसके अलावा नेक्स्ट क्लास हमारी 10वां मॉडल पेपर रहेगा, ठीक है। उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को भी ऑन ज़रूर करें, ठीक है। धन्यवाद।